आज हम राम रक्षा कवच के बारे में जानेंगे। इसका उल्लेख पवित्र ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मिलता है। राम रक्षा कवच को धारण करने से समस्त बाधाओं, कष्टों और भयों से हमारी रक्षा होती है। इस राम रक्षा कवच को धारण करने की विधि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध आसन पर बैठकर 10-11 अनुलोम विलोम करें। उसके बाद लंबी गहरी सांस लेकर प्रभु श्री सीताराम जी का स्मरण करें, राम भक्त हनुमान जी का स्मरण करें, जगत जननी माता सीता जी का स्मरण करें। उसके बाद 11 बार सीताराम नाम का उच्चारण करें। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। मन को स्थिर करें और मन में धारणा करें। शब्दों पर ध्यान दें। जिस प्रकार यहाँ से वाचन किया जा रहा है, श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ रूपों में विस्तार लेने वाला है। उनका एक एक शब्द मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, जिनका मुकुट जटाओं से सुशोभित है, जो अपने हाथों में खड्ग, तुणीर, धनुष और बाण धारण किए हैं, जो असुरों के संहार के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी ही लीला से अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान श्री राम का माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ स्मरण कर प्रज्ञावान पुरुष इस सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा समस्त पापों को हर लेने वाला राम रक्षा का कवच का पाठ करें। राघव मेरी सिर की तथा दशरथ आत्मज मेरे ललाट की रक्षा करें। कौशल्यानंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक घ्राण अर्थात मेरे नाक की और सौमित्री वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। विद्यानिधि मेरी जिह्वा की, भरत वंदित मेरे कंठ की, दिव्यायुधों से दिव्यायुध मेरे कंधों की तथा महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगेश कामुर्क मेरे भुजाओं की रक्षा करें। सीतापति मेरे हाथों की, परशुराम जी को जीतने वाले मेरे हृदय की, खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले खरध्वंसी मेरे मध्य भाग की तथा जाम्बवान के आशय स्वरूप जाम्बवदाश्रय मेरे नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव के स्वामी सुग्रीवेश मेरे कमर की, हनुमत प्रभु मेरे सखियों की तथा राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ मेरे उरुओं की रक्षा करे। सेतुकृत मेरे जानुओं की, रावण को मारने वाले
10 मुखांतक मेरे जंगाओं की, विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले विभीषण श्री मेरे चरणों की तथा मेरे संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। जो पुण्यवान मनुष्य राम की शक्ति से संपन्न इस राम रक्षा कवच का पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी, विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी तथा आकाश में विचरते हैं और जो छद्मवेश से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं सकते। जो भी मनुष्य रामभद्र अथवा रामचंद्र इन नामों का स्मरण करता है वो पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष राम नाम से सुरक्षित इस कवच को, जो संपूर्ण जगत को जीतने वाले एकमात्र मंत्र है, कंठ में धारण करता है अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्रपंचर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसके आदेश का कहीं उल्लंघन नहीं होता, उसे सर्वत्र विजय और मंगल की प्राप्ति होती है। रात्रि के समय भगवान शंकर ने स्वप्न में आकर बुद्ध कौशिक ऋषि को राम रक्षा कवच का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर उन्होंने इसे लिख दिया। जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान आराम देने वाले हैं तथा सभी आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर है, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नयनों वाले, मुनियों की भांति वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले, फल तथा कंद मूल का आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धरियों में श्रेष्ठ और असुरों के कुल का नाश करने वाले, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष धारण कर रखा है, जो अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए बाण का स्पर्श कर रहे हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने हेतु मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें। सर्वदा तत्पर, कवच धारण किए, हाथ में खड्ग तथा धनुष बाण धारण किए, युवा अवस्था वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान शिव कहते हैं कि राम दशरथी, शूर, लक्ष्मणानुचर, बलि, काकुस्थ, पुरुष, पूर्ण, कौशलेय, रघुत्तम, वेदांत वेद, यज्ञेश,
पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ और श्री अप्रमेय पराक्रम जो भी इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जाप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो मनुष्य ध्रुवा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन, पीतांबरधारी भगवान श्री राम के इन दिव्य नामों की स्तुति करते हैं वे संसार के चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के भ्राता, रघुकुल में श्रेष्ठ, माता सीता के स्वामी, अत्यंत सुंदर, कुकस्थ कुल के नंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांति स्वरूप, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल के वंशज राघव और रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधातु स्वरूप रघुनाथ तथा प्रभु सीतापति को मेरा नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के बड़े भ्राता भगवान राम, हे शत्रुओं को जीतने वाले प्रभु श्री राम, आप मुझे शरण दें। मैं श्री राम के चरणों का मन से सुमिरन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से स्तवन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। राम ही मेरी माता हैं, राम ही मेरे पिता हैं, राम ही मेरे स्वामी हैं और राम ही मेरी सखा हैं। दयामय रामचंद्र ही मेरा सर्वस्व है। उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, युद्ध कला में धीर, कमल की भांति नेत्रों वाले, रघुवंश नायक, करुणा के मूर्ति और भंडार हैं। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। मन के समान गति और वायु के समान वेग वाले, परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वायु के पुत्र तथा वानर दल के अधिनायक श्री रामदूत हनुमान की मैं शरण लेता हूँ। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूप कोयल की वंदना करता हूँ। सभी आपत्तियों को हर कर सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान श्री राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम का घोष समस्त कष्टों का अंत करने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भी भयभीत करने वाला, राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस करने वाले श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आशय नहीं है।
तथा मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरथ राम नाम में ही रमण करता हूँ। यहाँ पर राम रक्षा कवच समाप्त होता है। आप जहाँ पर बैठे हैं उस आसन के नीचे 2 बूंद जल छोड़ें। उस जल को अपने नेत्रों से लगाएं। प्रभु श्री राम का मन में धारणा करके 11 बार श्री सीताराम हनुमान जी का स्मरण करें। यही श्री राम रक्षा कवच धारण करने की विधि थी। जय श्री राम।